मेरी कई सारी मतलब यादगार ड्राइव रही है गाड़ी से, और कई सारे यादगार ट्रैवल रहे हैं। ये उनमें से एक मतलब यादगार ये भी रहेगा। ये जो मैं अभी जिस रास्ते चल रहा हूँ और जो सारा अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, रात, अंधेरा, धुंध, जबकि धुंध होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बादल आ गए हैं, बेमौसम बरसात, अभी बारिश भी हल्की हल्की बूंदें बीच बीच में हो ही जा रही है, और ख़तरनाक रास्ता उत्तराखंड पहाड़ का, जंगल। कि इस रास्ते पे भूतों की, चुड़ैलों की कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी ऐसे किस्से हैं कि माचिस क्यों रखते हैं, फीमेल्स रखती हैं अपने पास, या मेल को भी कहते हैं कि जेब में माचिस लेके चलो अगर ऐसे जंगल, पहाड़, ऐसे किसी सुनसान बियाबान रास्ते पे अगर जा रहे हो तो माचिस रखो। तो कहते हैं कि पहाड़ों में रात में नहीं चलना चाहिए, जो मृत आत्माएं होती हैं वो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। यकीन मानिए, बिल्कुल ये मायावी धुंध है, एक बार को अंधा कर दे रहा है और काफी डेंस हो जा रहा है बीच बीच में। ये है असली जंगल। और अभी मैं नैनी टांडा जा रहा हूँ, और नैनी टांडा से मुझे देवेंद्र जी मिलेंगे, मैदावन कॉर्बेट होम स्टे के ओनर, और उनके साथ मैं उनके होम स्टे जाऊँगा मैदावन, और आने वाले टाइम में शायद मैं उधर ही रहूँगा। या ये वाला जो लोकेशन है ना, ये कॉर्बेट के जंगल और वो वाइल्ड एनिमल और वो सब जो व्लॉग जो बनते रहते हैं जंगलों के, उससे कम ये उत्तराखंड का पहाड़ जो है वो लोकेशन ये ज़्यादा है। मतलब इसको आप मानिटर टाइगर, ये वो जो व्लॉग जो बनते रहते हैं ना, जो आसपास कॉर्बेट में जो फेमस है, उससे आप इसको लिंक करके मत देखो। इसको उत्तराखंड के पहाड़, हिल्स, उसको लिंक करके देखो तो ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे आप। क्योंकि अब वापस से फिर हम वाइल्ड लाइफ की तरफ पहुंच जाएंगे। वाइल्ड लाइफ यहाँ भी बहुत है और हर तरफ है, उत्तराखंड में हर जगह वाइल्ड लाइफ है। लेकिन ये आप माउंटेन्स अगर एंजॉय करोगे ना, ये नेचर एंजॉय करोगे, तो ये व्लॉग आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। एयरटेल की काफ़ी मतलब मैं देख रहा हूँ कि डिस्प्ले है, काफ़ी सारा उसके एडवर्टीजमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क ठीक होगा। हालांकि फ़िलहाल अभी मुझे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का भी नेटवर्क ठीक मिल रहा है। वैसे इस लोकेशन पे जो मैंने सुना है कि जियो और BSNL दोनों ही नेटवर्क मेरे पास नहीं है। जियो तो है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। BSNL का नेटवर्क यहाँ पे हर जगह पे है, ऑलमोस्ट हर जगह पे। मैं यहाँ पे ATM से पैसे निकालने के लिए रुका था क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं था। लोग कुछ खड़े थे यहाँ पे, मतलब सब लोग, मतलब मुझे देख के ना, मैं कभी भी इस तरह से अकेला ट्रैवल करता हूँ। बोले भाई अकेले आ गए, आप राजस्थान से आ गए? अभी गाड़ी तो राजस्थान नंबर की है। ये देखो बोडिया कुत्ता, ये बड़ा फेमस कुत्ता होता है यहाँ का। बोले आप राजस्थान से यहाँ पर आ गए, अकेले आ गए, अकेले चल रहे हो आप, कोई नहीं आपके साथ? और मतलब ये देख के बड़ा आश्चर्य करते लोग। और ये मेरे को कई बार मैंने देखा है। मैं आजकल तो खैर फिर भी किसी न किसी के साथ चलता हूँ। पहले तो मैक्सिमम टाइम मैं अकेला ही चलता था, तो बहुत होता था, सुनने को मिलता था मेरे को, अकेले आ गए, कोई नहीं है। और रात हो रहा ना, रात हो रहा है, जंगल है, कहाँ जाओगे, कहाँ तक जाओगे, रास्ता पता है आपको। लोग अच्छे होते हैं आके, नॉर्मली जो है ना, लोग जो मैंने देखे हैं उत्तराखंड के लोग बहुत स्वीट होते हैं। हिमाचल पहाड़ों के भी, हिमाचल के भी लोग, जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे आप टूरिज्म वाले लोकेशन पे रहोगे ना, तो वहाँ तो लोग क्या होशियार हो गए, तो वो तो आजकल ख़तरनाक हो जाते हैं, ज़्यादा ख़तरनाक है मतलब हम जैसों से पहाड़ी लोग। लेकिन जो इधर के जो है ना, बिल्कुल जो नॉन टूरिज्म लोकेशन से है। अब देखो मुझे लाइट जलाना पड़ गया, यहाँ मैंने पार्किंग लाइट ऑन कर लिया है और फॉग लैंप ऑन कर लिया है, बाकी लाइट भी जला लूँगा थोड़ी देर में। और जैसे जैसे मतलब आप रिमोट एरियाज में चलते जाओ, जैसे मैं अभी बिल्कुल एक्सट्रीम रिमोट में हूँ उत्तराखंड, तो आपको जो लोग मिलेंगे ना इधर, वो बड़े सीधे साधे से और हेल्पफुल टाइप के मिलेंगे। शायद मैं इनको अगर बोल देता कि मैं भूखा हूँ, मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि कोई कैश था नहीं मेरे पास और ऑनलाइन चल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी,
तो शायद ये कोई खाना ही मुझे ऑफर कर देता अगर मैं ऐसा बोलता तो। शाम हो गया है, अंधेरा हो गया है, करीब करीब 6:30 बजने जा रहा है और मैं अभी भी अपने रास्ते पे पहुंचा नहीं हूँ। पहुंचने में भी टाइम है, देखिए कितना वक्त लगता है। आगे ट्रक आ गया, अब मुझे से ओवरटेक करने में टाइम लगेगा। अब पहली बार ये धुमाकोट वाले रास्ते पे चल रहा हूँ, इतनी ब्यूटीफुल रोड पे। हालांकि रात हो गया, मैं दिन में रहता तो और अच्छे से रिकॉर्ड होता, लेकिन ठीक है, अब समय हो गया वाइल्ड लाइफ का। अब वाइल्ड लाइफ देख सकता है आपको इसी रोड पे। ये तो बड़ा खतरनाक है। ये गाय है, उसकी बच्चियाँ देखो बिल्कुल रोड पे बीचों बीच है। ये ऐसे खतरनाक जंगल में तो ये बड़ा डेंजरस है यार। बिल्कुल घना जंगल है ये, आसपास कोई गांव भी नहीं है। गांव तो मैंने पीछे काफ़ी, वो जहाँ महादेव मंदिर था वो काफ़ी पहले छोड़ दिया। वापस से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हालांकि जब तक रोड ठीक है और ऊपर वाले का आशीर्वाद से मेरी गाड़ी ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो आराम आराम से। आगे मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, लेकिन सड़क ठीक होने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे। अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे बूंदे जो है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब बारिश हल्की हल्की तेज़ हो रही है। काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं। इनफैक्ट जितने भी बादल हैं वो मेरे नीचे हैं, कुछ मेरे बराबर है, कुछ बाकी मेरे नीचे हैं। यार ये जंगल में बाइक लेके कौन खड़ा है यहाँ पे? कौन, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। बाइक खड़ी है, ये जंगल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। काफ़ी देर से देखता आ रहा हूँ, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा हूँ। मतलब गाँव था लेकिन काफ़ी दूर था, पता नहीं यार। रात में इस तरह से एक से एक चीज़ें दिखती हैं, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं। वहाँ आगे तो खाई थी, वहाँ कौन होगा? वहाँ बाइक वहाँ खड़ी है। ये देखो धुंध आ गया, ये बेसिकली क्लाउड्स हैं। नीचे कर देते हैं, ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स क्रॉस कर रहा हूँ मैं। पहाड़ों का ऐसा ही होता सिस्टम, कभी भी क्लाउड आ जाएगा, कभी भी धुंध आ जाएगी। अभी आपके शहर में, मेरे शहर में, जिसमें आप ब्लॉग देख रहे हैं उसमें गर्मी है, और जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी गर्मी है। लेकिन पहाड़ों पे आओ तो कभी भी आपको किसी भी तरह का मौसम मिल सकता है। और अच्छा खासा मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, चढ़ाई पे आ गया हूँ। अब यहाँ धुंध बढ़ गई है, क्लाउड फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको कैमरा में तो उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ऐसे मुझे और ज़्यादा पता चल रहा है। पूरा धूप अंधेरा हो गया है अंधेरा, रात, पहाड़ी, जंगल और बीच बीच में धुंध क्लाउड्स के कारण। हालांकि मैक्सिमम अब क्लाउड जो है वो नीचे है, मैं तो पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। लेकिन ये खतरनाक वाली ड्राइविंग है। मैं चाह नहीं रहा था कि अंधेरे में पहुँचूँ, लेकिन क्या करें अब छोटा मोटा रिकॉर्ड करते हुए मेरा काम भी देर से ख़त्म हुआ। हल्द्वानी में सब कुछ करते कराते में जब तक निकला तब तक देर हो गया था। मेरी कई सारी मतलब यादगार ड्राइव रही है गाड़ी से, और कई सारे यादगार ट्रैवल रहे हैं। कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये उनमें से एक मतलब यादगार ये भी रहेगा। ये जो मैं अभी जिस रास्ते चल रहा हूँ और जो सारा अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, रात, अंधेरा, धुंध, जबकि धुंध होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बादल आ गए हैं, बेमौसम बरसात, अभी बारिश भी हल्की हल्की बूंदें बीच बीच में हो ही जा रही है। और ख़तरनाक रास्ता, उत्तराखंड, पहाड़ का, जंगल। मैं एंजॉय करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं एंजॉय करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरह का हो। जब तक आप, ऐसे में क्या है कि आप जो है ईश्वर के भरोसे हैं। आप हमेशा याद रखिए, आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है या आप
बड़े अच्छी गाड़ी में है या बहुत अच्छे सड़क पे है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला कोई है जो आपको लेके चल रहा है इसके ऊपर, वो अलाउ कर रहा है। ये जो पहाड़ की जो देवी है वो आपको अलाउ कर रही है कि वो आप इस सड़क को उनके हिसाब से क्रॉस कर सको, तो ये सब कुछ होता है। और आप इसको एंजॉय करो, क्योंकि जब उन्होंने अलाउ कर दिया है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जब आपको अलाउ कर दिया है, तो फिर तो क्या दिक्कत है? फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कहते हैं कि भगवान है तो शैतान भी है, लेकिन जिसके साथ भगवान है उसका शैतान क्या करेगा? कई सारी पहाड़ों में कहानी होती है। इस रास्ते पे भूतों की, चुड़ैलों की कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी ऐसे किस्से हैं। मैं भी मतलब मुझे भी निकलने से पहले मुझे मेरी वाइफ ने बोला कि आप गाड़ी में ना माचिस रखा करो। पता नहीं क्या रीज़न था, उसका नहीं मालूम। तो मैं माचिस पहले से रखा हुआ था, एक और लेकर रख लिया निकलने से पहले। तो उससे होता क्या है कि जंगल में आप जाओ या ऐसी किसी जगह पे जाओ, इसका रीज़न किसी को अगर मालूम है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि माचिस क्यों रखते हैं। फीमेल्स रखती हैं अपने पास, या मेल को भी कहते हैं कि जेब में माचिस लेके चलो। अगर ऐसे जंगल, पहाड़, ऐसे किसी सुनसान बियाबान रास्ते पर अगर जा रहे हो तो माचिस रखो। उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने रख दिया। मैंने ज़्यादा कोई बहस नहीं किया। लेकिन देखो, अभी बारिश हो रही है, आपको पता नहीं आवाज़ आ रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश हो रही है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं, धुंध आ रहा है। और ठीक है, ये घर दिखा है, जैसे अब ये मुझे लगता है ये तो कोई होटल या होम स्टे है। हाँ, होम स्टे है। हाँ, खतरनाक तो ज़रूर है और एहसास भी डरावना होता है। जैसे बारिश धीरे धीरे अब तेज़ हो रहा है, तो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। बारिश के लिए, रात के लिए मैं प्रिपेयर था, पहाड़ों के लिए प्रिपेयर था, जंगली जानवर के लिए प्रिपेयर था। लेकिन अब बारिश भी शुरू हो गई, तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब तक धीरे धीरे था, लेकिन अभी अचानक से तेज़ हो गई। ठीक है, देखा जाएगा। जिसके लिए आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हमेशा रहना चाहिए। आप जिसके लिए तैयार नहीं हो वो भी आपके साथ हो सकता है। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आप ट्रैवल करोगे, तो हर तरह का कंटेंट मिलेगा आपको। ये कंटेंट ही है और क्या है। ठीक है, तैयार रहो, इसको झेलो, खुशी खुशी झेलो, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको अलाउ किया है, उसका आशीर्वाद अगर आपके पास है, सब अच्छे से हो जाएगा। इसको भी एंजॉय करो। ये फिर कहाँ मिलेगा? घर में बैठे रहते थोड़ी मिलता। मैंने जब कैमरा ऑन किया उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे एक पत्थर था, लेकिन जो है ना सफ़ेद सा पत्थर, अजीब सा साइड में, ऐसे लगा जैसे कोई दीवार की तरफ, मतलब पहाड़ की तरफ चेहरा करके मेरी तरफ पीठ करके खड़ा है, उसकी तरफ बढ़ के। ये सब आपके इमेजिनेशंस होते हैं। ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं। एक्चुअली होता यही है कि आप डरे हुए। मैं आ गया क्या उस जगह पे जहाँ से मुझे बोला कोट द्वार का रास्ता ये दिखा रहा है, नैनी डंडा 13 किलोमीटर। हाँ ठीक है, इधर से ही जाना है शायद मुझे। एक रास्ता ऊपर भी जा रहा है, ऊपर पता नहीं किधर जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे है ना, मतलब कई सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में होती है कि जंगली जानवर दिखेगा या फिर कोई भूत प्रेत कुछ दिखेगा, और वही आपको जो है दिखता रहता है। लेकिन देखो, मुझे याद है, मैं एक बार और रात में ट्रैवल कर रहा था उत्तराखंड में ही कहीं पे। रात के करीब 11:30-12 बज रहे थे। तो मेरे मूड में था कि मैं चलाता हो रहा हूँ और पूरा ये रास्ता सब कुछ क्रॉस करके मुझे वहाँ पहुँचना था, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो मैं ऋषिकेश पहुँच जाऊँ सीधा एक बार। लेकिन मैं ऋषिकेश से पहले पता नहीं क्या हुआ, कोई 4 घंटे का रास्ता था। मैंने रात रात भर गाड़ी चला लूँगा। 11:30-12 बजे के आसपास मैं एक जगह रुका और वो भी बंद कर रहे थे, वो सारा कुछ उनका होम स्टे था। उन्होंने बोला कि रात में नहीं चलना चाहिए, अलग तरह की हवाएं होती हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं कि पहाड़ों में रात में नहीं चलना चाहिए। जो मृत आत्माएं होती हैं वो आपको अपनी तरफ खींचती हैं। सड़क पे कभी कहीं कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपको अपनी तरफ खींचता है और आपको भी वहाँ पर विवश करता है कि आप वहाँ पे उनके साथ मिल जाए। मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी जगह है, कोई भी तो गाँव है ये। पहाड़ों में कहते हैं कि आपको वो खींचता है अपनी तरफ। तो ये तो बात सच्चाई है कि अंधेरा होने के बाद रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और साला मुझ जैसा ट्रैवलर बिल्कुल अकेला जंगल में ऐसे चल रहा है, अकेला तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यकीन मानिए, बिल्कुल ये मायावी धुंध है। मैं अभी नैनी डंडा पहुंचने वाला हूँ, 5 किलोमीटर और है यहाँ से। लेकिन ये जो धुंध है ना, बिल्कुल मायावी है। इसलिए मायावी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे को ना बिल्कुल, मतलब एक बार को अंधा कर दे रहा है और काफ़ी डेंस हो जा रहा है बीच बीच में। ये जो पत्थर के ऊपर आप जो सफ़ेद कलर देख रहे हैं, ये कभी मुझे सड़क दिख रहा है, कभी कुछ और दिख रहा है। जैसे सामने से देखो, ये धुंध चलता हुआ आ रहा है। ये मतलब
जब तक मैं ऊपर था फिर भी ठीक था, लेकिन ये नीचे जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये है असली जंगल। जो जंगल आप सफारी में और उस पर देखते हैं ना, वो तो पैसे खर्च करने वाला जंगल होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही दिखाता हूँ, लेकिन रात में ऐसी जगह पे चलो तो आए फन। मैं रात में ऐसी जगह जब चलता हूँ ना, तो जितना मैं नेचर से कनेक्ट करता हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ, वैसा कभी नहीं होता किसी भी चीज़ में नहीं। मतलब ठीक है, दिन में भी सुबह में भी सबका अपना अपना अलग अलग माहौल है, फन है, लेकिन रात में ये वही जंगल है, ये वही रास्ता है, सब कुछ वही है, लेकिन कितने लोग चल पाते हैं ऐसे? मतलब कोई क्यों चलेगा? आप अगर ये व्लॉग पे देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। व्लॉग कब कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है। ये तो मैंने शुरू कर दिया और मैं बना रहा हूँ। जब मैं लेंथ देखता हूँ कि एडिटिंग के टाइम पे कितना हो गया, तो उस समय ख़त्म और शुरू कर देता हूँ। आप कभी ऐसा अगर ड्राइव पे चले तो आप, मैं यकीन मानिए, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। मतलब मेरे जैसा बंदा तो इन्जॉय करता है, बहुत लोग डर भी जाते हैं। अभी 1 किलोमीटर के बाद नैनी डंडा आ जाएगा, और नैनी डंडा के शुरुआत में ही देवेंद्र जी मेरे साथ में है, और उसके बाद मैं देवेंद्र जी साहब को मिलवाऊंगा, और वहाँ से फिर आगे मैदान की जर्नी हम शुरू करेंगे। ये आ गया जी नैनी डांडा, और यहीं कहीं पे देवेंद्र जी होंगे। नैनी डांडा का बोर्ड भी लगा हुआ है, वो रहे देवेंद्र जी।